आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि मुझे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा परेशान करती है। जब भी मेरे पास कैंसर के पेशेंट आते हैं और मैं उनसे उनके डाइट के बारे में पूछती हूँ तो मोस्टली पेशेंट्स का जवाब होता है कि हम चाय, बिस्किट और कभी कभी एग लेते हैं। जब मैं फ्रूट्स के बारे में पूछती हूँ तो बंद कर दिए होते हैं, वेजिटेबल्स के बारे में पूछती हूँ तो बंद कर दिए होते हैं। तो कैंसर के इलाज के दौरान जिस समय पर आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत होती है तो उस समय पर हम ऐसा खाना खाते हैं जो कि हमको बिल्कुल भी नरिशमेंट नहीं देता है, हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी नरिशिंग नहीं होता है। और क्योंकि कई बार हॉस्पिटल विजिट्स के दौरान पेशेंट काफी समय हॉस्पिटल के अंदर बिताते हैं तो उनका जो पैकेज फूड का कंजम्पशन है कई बार वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके अंदर पेशेंट्स वहीं से खरीद कर चिप्स, बिस्किट्स, शुगरी जो जूसेस होते हैं उनकी ओवर कंजम्पशन करते हैं। लेकिन दाल, चावल, सब्जी, रोटी वो सब पेशेंट्स ने बंद कर दिया हुआ होता है। तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि कैंसर के इलाज के दौरान स्पेशली जब पेशेंट का कीमोथेरेपी चल रहा होता है, रेडिएशन थेरेपी चल रहा होता है और सर्जरी हुई होती है तो उसके दौरान पेशेंट को जनरली ऐसी क्या डाइटरी एडवाइसेस होती हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, और स्पेसिफिक गाइडलाइंस जो होती हैं वो आपके ऑन्कोलॉजिस्ट आपको बताएंगे। लेकिन जो जनरल डाइट से रिलेटेड आपकी जो क्वेरीज होती हैं जो कि अक्सर मैं पेशेंट से सुनती हूँ उनको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर आंचल अग्रवाल है, मैं एक ऑन्कोलॉजिस्ट और लाइफस्टाइल मेडिसिन फिजिशियन हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही बड़े ऐसे मिथ को लेकर जो कि मैं ऑलमोस्ट हर रोज पेशेंट से सुनती हूँ। यानी कि जब भी पेशेंट मेरे पास आते हैं और मैं उनसे डाइट के बारे में पूछती हूँ तो बहुत सारे पेशेंट्स अपना फ्रूट बंद कर चुके होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? कई बार उनके ऑन्कोलॉजिस्ट उनको फ्रूट बंद करने की सलाह देते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। बहुत बार जब पेशेंट का कीमोथेरेपी चल रहा होता है तो उस समय पर पेशेंट का WBC काउंट कम हो जाता है, जिससे कि पेशेंट की जो इम्यूनिटी होती है वो डाउन हो जाती है। कई बार उसकी वजह से पेशेंट्स के अंदर इन्फेक्शन की रिस्क बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है वो आपकी फ्रूट्स की कंजम्पशन से नहीं है बल्कि आपकी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन की रिस्क बढ़ गई होती है उससे है। तो आपको बेसिकली फ्रूट बंद नहीं करने हैं, आपको फ्रूट्स को प्रॉपर्ली वॉश करके कंज्यूम करना है। फ्रूट्स को वॉश करने के लिए आप एक बकेट के अंदर वाटर लेकर और उसके अंदर सॉल्ट, विनेगर या लेमन के कुछ ड्रॉप्स डाल के उसके अंदर अपने फ्रूट्स को प्रॉपर्ली सोक करके रख सकते हैं। उसके बाद रनिंग वाटर के अंदर वॉश करके उनको कंज्यूम कर सकते हैं। तो जिस समय पर आप न्यूट्रोपेनिक होते हैं, आपका WBC काउंट कम होता है, उस समय पर आपको फ्रूट्स बंद नहीं करने हैं बल्कि आपको फ्रूट्स का कंजम्पशन प्रॉपर्ली उनको वॉश करके करना है। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन फ्रूट्स बंद करके नहीं रहेगा बल्कि साफ फ्रूट्स की कंजम्पशन से आपको हेल्प होती है। अब दूसरी बात करते हैं कि पेशेंट्स को बहुत बार कंफ्यूजन होती है जब हम उनको बोलते हैं कि आपको इलाज के दौरान एक बैलेंस्ड मील होती है, तो आखिर ये बैलेंस्ड मील होती क्या है? तो बैलेंस्ड मील के लिए आपकी प्लेट कैसी दिखनी चाहिए उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जिस समय पर आप प्लेट के अंदर खाना लेते हैं तो लगभग आधी प्लेट को आपको कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से भरना है, क्योंकि इस तरह से अगर आप अपनी प्लेट को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से भरते हैं तो उससे आपको बहुत सारा फाइबर मिलता है, बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो हीलिंग होती है उसको फास्ट करते हैं और उसके अंदर बहुत सारी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारे को कैंसर के इलाज के दौरान हेल्प करता है। उसके बाद लगभग 1/4 प्लेट को हमको रोटी, सब्जी, दाल, मिलेट्स या जो भी हमारी स्टेपल डाइट है उससे हमको फिल करना है। और बची हुई जो 1/4 प्लेट है उसके अंदर हमको प्रोटीन सोर्सेज, अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हमको दाल, चना, राइस, राजमा, छोले या टोफू, पनीर उस सब से हम फिल कर सकते हैं। और अगर हम नॉन वेजिटेरियन है तो उसके अंदर हम लोग एग, चिकन या जो भी हम लोग लीन प्रोटीन सोर्सेज लेते हैं उससे हम लोग फिल कर सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमको नॉन वेजिटेरियन फूड का जो कंजम्पशन है वो नॉट मोर देन वीकली ट्वाइस और थ्राइस करना चाहिए, क्योंकि ऐसे फूड से हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। ये फूड थोड़ा सा प्रो इन्फ्लेमेटरी होता है, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होता है। तो हमको ज्यादा फोकस अपना इलाज के दौरान प्लांट बेस्ड सोर्सेज फूड के ऊपर रखना चाहिए रादर देन एनिमल बेस्ड सोर्सेज। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका इलाज के दौरान वेट नहीं गिरता है एंड ड्यू टू वेरियस रीजंस, जैसे कि कई बार स्टेरॉइड का चलना या फिर पेशेंट्स अपनी फिजिकल एक्टिविटी कम कर लेते हैं या कई बार पेशेंट की कोई हार्मोनल
कीमोथेरेपी चल रही होती है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स के अंदर, तो उस दौरान जो भी आपकी डाइटरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो आपके ऑन्कोलॉजिस्ट आपको कस्टमाइज करके बताते हैं। तो ये जो मैंने गाइडलाइन बताई है ये थोड़ी जनरल गाइडलाइन है और किसी भी स्पेसिफिक क्वेरी के लिए आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं। अब क्या फूड आपको अवॉइड करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको प्रोसेस्ड फूड, बेकरी आइटम्स, बाहर का खाना जिसके अंदर चिप्स, बर्गर्स, रेडी टू ईट जो फूड होता है, अल्कोहल और रेड मीट या प्रोसेस्ड मीट, ऐसे फूड को अवॉइड करना है और आपको ज्यादा कंजम्पशन अपनी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स, सीड्स, इन सब के ऊपर अपना ज्यादा फोकस रखना है। अब बात करते हैं कीमोथेरेपी के दौरान हमारा जो खाना है वो किस तरह का होना चाहिए। अब कीमोथेरेपी के दौरान पेशेंट्स को कई बार बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से उनका खाना पीना या उनकी डाइट कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जैसे कि पेशेंट्स को नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, कई बार पेट में दर्द हो जाता है, लूज मोशंस हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कई बार पेट में छाले हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि पेशेंट्स को कीमोथेरेपी के दौरान होती हैं और जिसकी वजह से पेशेंट्स का फूड कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो कुछ ऐसी जनरल चीजें जो आपका जब कीमोथेरेपी चलता है तो आपको उसके अंदर अपनी डाइट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो फॉलो करनी है। सबसे पहले जिस समय पर आपको सबसे ज्यादा भूख लगे तो आपको अपने सबसे ज्यादा फेवरेट फूड का कंजम्पशन करना है। दूसरा, जिस समय पर खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है उस समय पर आप लिक्विड डाइट के ऊपर स्विच हो सकते हैं, सेमी सॉलिड डाइट के ऊपर स्विच हो सकते हैं, लेकिन तब भी आपको अपने को कुछ ना कुछ खाते रहना है। तीसरा, आपको अपने को वेल हाइड्रेटेड रखना है, यानी कम से कम 6 से 8 ग्लासेस पानी आपको दिन का पीना है। अगर आपको कोई किडनी या हार्ट के इशू की वजह से आपके डॉक्टर ने आपका फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है तो वो आपको फॉलो करना है, लेकिन अगर इस तरह का कोई इशू नहीं है तो आपको जो पानी है उसका कंजम्पशन प्रॉपरली करना है। चौथा, अगर आपका पेट बहुत ज्यादा भरा है, आपको खाने का मन नहीं हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 3 बिग मील्स आप अपने खाने को स्प्लिट करके छोटे छोटे मील्स के अंदर डिवाइड करके पूरे दिन में थोड़ी थोड़ी ड्यूरेशन के बाद लेते रह सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी और प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं वो प्रॉपरली जाते रहेंगे। पांचवा, आपको बैलेंस्ड मील लेना है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि बैलेंस्ड मील के दौरान आपकी जो प्लेट है वो किस तरह की दिखनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर फाइबर के सोर्सेज, प्रोटीन के सोर्सेज, होल ग्रेन्स, नट्स एंड सीड्स, हर तरह का खाना उसके अंदर होना चाहिए। सिक्स्थ, जिस समय पर आपके मुंह के अंदर छाले होते हैं उस समय पर आपको सिट्रस फूड को अवॉइड करना है और आप अपने खाने को उस समय पर लिक्विड, सेमी सॉलिड या सॉफ्ट डाइट के ऊपर स्विच कर सकते हैं। सेवेंथ, अगर आपको कुछ ऐसे फेजेस आते हैं जिसके अंदर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाते हैं तो उस दौरान पर आप अपने को नॉन डेयरी जो मिल्क होता है जैसे कि ओट्स मिल्क, सोया मिल्क, कोकोनट मिल्क, उसके ऊपर स्विच कर सकते हैं, तो वो कई बार आपको हेल्प करता है। अब बात करते हैं रेडियोथेरेपी के दौरान। तो रेडियोथेरेपी के दौरान आपका खाना किस तरह का होना चाहिए वो डिपेंड करता है आपको शरीर के किस हिस्से पर रेडियोथेरेपी दी जा रही है। जैसे कि अगर आपको मुंह का कैंसर के लिए रेडियोथेरेपी दी जाती है तो उस समय पर माउथ अल्सर्स की वजह से कई बार जो हमें खाना है वो काफ़ी पेनफुल हो जाता है, तो उस समय पर हम आपको सिट्रस जो फूड होता है उसको लेने की सलाह बोलते हैं कि उसको आप कंज्यूम नहीं करिए। उसके बाद कई बार पेशेंट उसके अंदर लिक्विड एंड सेमी सॉलिड डाइट या सॉफ्ट डाइट के ऊपर हम लोग स्विच कर देते हैं। पेट के निचले हिस्से यानी कि जब आपका पेल्विक रेडियोथेरेपी चल रहा होता है, स्पेशली फॉर सर्वाइकल कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट्स, तो उस समय पर एक ऐसी एडवाइस है जो बहुत ही कॉमनली दी जाती है कि यानी कि उस समय पर आपको लो फाइबर डाइट का कंजम्पशन करना है। तो एक्चुअली जो डेटा है, एविडेंस है, वो टोटली ऑपोजिट चीज़ कहता है। जिस समय पर आपका पेल्विक रेडियोथेरेपी चल रहा होता है उस समय पर हाई फाइबर डाइट से हमें जो लॉन्ग टर्म जीआई टॉक्सिसिटी और एक्यूट जीआई टॉक्सिसिटी है वो कम होती है, यानी उस समय पर भी हमको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स का कंजम्पशन अच्छे से करना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर दोज फेजेस जिस समय पर हमको लूज मोशन लगे हुए होते हैं, उस समय पर हम लोग लो फाइबर डाइट के ऊपर स्विच कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल पेल्विक रेडियोथेरेपी के दौरान भी हमको जो फाइबरस फूड है वो अच्छे से खाना चाहिए। और साथ ही साथ हमको अगर ऐसा कोई फेज आ रहा है जिसके अंदर हम लैक्टोज इंटॉलरेंट हो गए हैं तो हमको नॉन डेयरी मिल्क आइटम्स के ऊपर अपने को स्विच कर लेना है। अगेन रेडियोथेरेपी के दौरान भी आपको अपने को वेल हाइड्रेटेड रखना है, फ्रूट्स की कंजम्पशन प्रॉपरली करनी है। उसके बाद सर्जरी के फेज के बाद अगर आपकी अभी सर्जरी हुई है
तो स्पेसिफिक जो आपकी रिकवरी की गाइडलाइंस हैं वो आपको अपने सर्जन से पूछकर करनी है, यानी कि जैसा कि आपके सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आपको अलाउ करते हैं, क्योंकि कई बार बहुत दिनों तक के लिए आपका खाना बंद कर दिया जाता है और धीरे धीरे फिर आपको लिक्विड डाइट और उसके बाद सेमी सॉलिड और उसके बाद नॉर्मल डाइट के ऊपर स्विच किया जाता है। लेकिन जो जनरल बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं, सर्जरी से आने के बाद आपको प्रोटीन कंजम्पशन अपनी प्रॉपर्ली रखनी होती है, क्योंकि उससे आपकी बॉडी की हीलिंग एंड रिकवरी फास्टर होती है। और उसके बाद आपको जो फाइबर का कंजम्पशन है वो अपना प्रॉपर्ली रखना होता है, क्योंकि कई बार फाइबर की कमी की वजह से हमको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम आती है सर्जरी के बाद। तो जब आपके डॉक्टर आपको अलाउ करें तो आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कंजम्पशन प्रॉपर्ली करना चाहिए। उसके बाद आयरन एंड विटामिन सी ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे कि हमारी बॉडी की हीलिंग फास्ट होती है। तो अगर आप अनीमिक हैं तो आपको आयरन के टैबलेट्स आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, और विटामिन सी आप नेचुरल सोर्सेज जैसे आंवला, लेमन, इनकी कंजम्पशन से ले सकते हैं। और अगर किसी वजह से इस तरह का फूड आप उस समय पर नहीं ले पाते हैं तो कई बार उनको सप्लीमेंट्स की फॉर्म में भी आपके ऑन्कोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करते हैं। और अगेन पानी का कंजम्पशन आपको प्रॉपर्ली करना है डिपेंडिंग ऑन हाउ योर ऑन्कोलॉजिस्ट इज एडवाइजिंग यू टू कंज्यूम वाटर। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है फूड सेफ्टी, यानी कि फूड बॉर्न डिजीज से हमको अपने पूरे इलाज के दौरान बचने की कोशिश करनी है। तो उसके लिए जनरल गाइडलाइन, जब भी आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या सैलेड का कंजम्पशन करते हैं तो प्रॉपर्ली वॉश्ड आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कंजम्पशन करनी है। आपके जो हाथ हैं वो खाना खाने के पहले प्रॉपर्ली क्लीन होने चाहिए। जिस चॉपिंग बोर्ड के ऊपर आप अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कट करते हैं तो वो प्लेटफॉर्म आपका प्रॉपर्ली क्लीन होना चाहिए। आपके बर्तन प्रॉपर्ली धुले होने चाहिए। खाना जो है आपका प्रॉपर्ली कुक्ड होना चाहिए। और अगर कोई खाना लेफ्ट ओवर है तो उसको आपको तुरंत फ्रिज में रखना है और उसके बाद वहीं से लेकर कंज्यूम करना है। रीहीटिंग आपको अपने फूड में अवॉइड करनी है, जस्ट इन्फेक्शन से बचने के लिए, नॉट बिकॉज इट कॉजेज कैंसर या आपके अंदर कैंसर के रिस्क को वो बढ़ाती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बाहर का खाना स्पेशली स्ट्रीट फूड को आपको अवॉइड करना है, बिकॉज बहुत बार हम देखते हैं कि पेशेंट्स को उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है और जिसकी वजह से उनका जो ऑनगोइंग ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर अननेसेसरी इंटरप्शंस आती हैं। तो ये ऐसे कुछ जनरल रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं अपने आप को फूड पॉइजनिंग या फूड बॉर्न डिजीजेस से बचाने के लिए। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है सप्लीमेंट्स। तो एक बात मुझे यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करनी है, बहुत सारे पेशेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि जब हमको ये सारी चीजें, यानी कि जो हम लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स एंड सीड्स की कंजम्पशन कर रहे हैं, क्यों ना उनकी जगह पर हम लोग महंगे महंगे सप्लीमेंट्स मंगाकर उनकी कंजम्पशन करें। तो ऐसी बहुत सी स्टडीज हैं जिसके अंदर कैंसर पेशेंट्स ने अगर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, होल ग्रेन, सीड्स के जगह पर सप्लीमेंट्स की कंजम्पशन की है तो कई बार आपके कैंसर के रिस्क को वो आपके अंदर बढ़ाते हैं, रिलैप्स रिस्क को बढ़ाते हैं और आपको किसी भी तरह की प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। तो बेसिकली आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी बॉडी के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खाने से लें, और सप्लीमेंट्स मोस्टली अगर आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं, जैसे कि कई बार हीमोग्लोबिन कम आपका होता है तो आपको हम लोग आयरन के कैप्सूल्स रिकमेंड करते हैं, कैल्शियम यूजुअली आपको रिकमेंड करते हैं, विटामिन डी करते हैं। इसके अलावा मोस्टली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको अपने फूड से लेने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज ना तो सप्लीमेंट्स की कंजम्पशन से आप कैंसर से बचते हैं, ना ही आपके कैंसर के इलाज के दौरान वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो मोस्टली आपको अगर एंटीऑक्सीडेंट्स या फाइटोन्यूट्रिएंट्स लेने हैं तो वो बॉटल से नहीं लेने हैं बल्कि अपने खाने से लेने हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हमने ये चीजें कवर की हैं। सबसे पहले तो फ्रूट्स आपको बंद नहीं करना है। दूसरा, हमने अपनी आइडियल हमारे खाने की प्लेट कैसे होती है उसके बारे में बात की है। तीसरा, हमने ऐसे फूड जिनको अवॉइड करने हैं जैसे कि प्रोसेस फूड, उसके बारे में बात की है। फोर्थ, हमने डिस्कस किया है कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी के दौरान हमको किस तरह की जनरल जो डाइटरी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना है। उसके बाद हमने इम्पोर्टेंट चीज ये डिस्कस की है कि हमको पूरे इलाज के दौरान अपने को वेल हाइड्रेटेड रखना है। 6 पे हमने सप्लीमेंट्स को लेकर जो हमारा एक मिसकॉन्सेप्शन है उसको डिस्कस किया है, और फूड सेफ्टी के बारे में
जो एक इम्पॉर्टेंट हमारा पॉइंट है उसको भी हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। तो कैंसर के इलाज के दौरान जो डाइट होती है वो यूजुअली पर्सनलाइज्ड होती है। ये सारी ऐसी जनरल गाइडलाइंस हैं जो हमको इलाज के दौरान फॉलो करनी है, लेकिन अगर हमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या सर्जरी से, तो जो आपकी स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं वो अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछकर उनकी गाइडेंस के अंदर आपको फॉलो करनी है। किसी भी तरह का सप्लीमेंट आपको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से बिना पूछे नहीं कंज्यूम करना है। तो अगर आप कैंसर पेशेंट हैं, आपका ट्रीटमेंट अभी शुरू हुआ है और आपको अपने इलाज के बारे में भी किसी तरह की क्लैरिटी नहीं है, डाइट के बारे में भी किसी तरह की क्लैरिटी नहीं है, तो आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जो हमने बाकी की वीडियोस इन टॉपिक्स को कवर करते हुए बनाई हैं, आप उनके ऊपर जाकर वहां से ये सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप सेव करें और ऐसे लोगों से शेयर करना ना भूलें जिनके लिए ये इंफॉर्मेशन यूजफुल हो सकती है।